एलिजेर अपन कर रहे हैं so, वो जो विस्मृति हो गई थी वाकू फिर से अपन चूज अगेन फिर से चूज करके वाकू रिवाइव कर रहे हैं। तो अपने जो पुष्टि भक्ति को अर्थ है वहां में ये रिलीजन को अर्थ कितनो मीठो बैठे है। यदि थोड़ो भी सौंदर्य होए तो एप्रिशिएट करने की होए तो मुझको तो पसंद आ रहा है। मुझको यहाँ में ऐसे नहीं लग रहा कि ये म्लेच्छ शब्द है और ये बोले तो छू गए और स्नान करने जाओ। अरे भाई बात तो अच्छी है ना, कितनी मीठी बात है। अतः संस्कृतात किंवा प्राकृतात भाषा जालीजिए तत्व कथा तोच पावनची तत्वता मान ली। संस्कृत में हो के प्राकृत में, पर हरि की कथा है तो पावन की तत्वता है या में। ऐसे हरि से अपन जुड़ पाते हैं, हरि को फिर से अपन चूज कर पाते हैं। कोई कारण से अपन भूल गए, वी वर चोजन बाय हरि बट नाउ रीचूज हरि तो यही तो अपना मुख्य संबंध है। तो रीचूज जो अपन कर रहे हैं, री एलिजेर कर रहे हैं, तो अपना रिलीजन या अर्थ में कितनी अच्छी तरह से अपने को समझ में आ सके। अपन ये कूप मंडूक वृत्ति से दूसरे को नहीं सुने करके काफी खोए हैं और व्यर्थ में दिमाग में चामा चिड़ियाएं कई उल्टी लटक के गंदगी फैलाती हुए हैं सबको समझना चाहिए, करनो अपने महाप्रभु जी ने कही वैसे सही है, समझना सबको चाहिए। वो एक एंगल है मेरो, या लिए मैं ये सब बता रहा हूं बात। तीसरा एक और ऑल्टरनेटिव है लैटिन वर्ब को, रेलिगारे। अब मुझको पता नहीं है कि लैटिन में को प्रोनाउंसिएशन रेलिगारे होएगो कि रेली जारे होएगो। 90% मुझको लगे रेलिगारे होएगो। इंग्लिश में वो ज हो गया है ग को, पर 90% ऐसे लगे कि लैटिन में वो प्रोनाउंसिएशन रेलिगारे होएगो। तो रेलिगारे को मतलब है कि लौट चलना कोई के तरफ। आप लौट चलें, तुझको पुकारे प्यार तेरा आप लौट चलें। ये जो है ना लौट चलने का भाव, वो रिलीजन में है कि भगवान सु अपन बिछड़े हैं, चलो फिर लौट के चलो भगवान के तरफ। वो रिलीगारे शब्द है उनको। और ये तीनों भाव क्रिश्चियनिटी में समहाउ बहुत इंपॉर्टेंट रोल भज रहे हैं कि वो होली फादर, एक्चुअली तो फादर को होली फादर नहीं कहें, फादर ही कहें। वो होली ट्रिनिटी के तहत वाकू फादर, होली घोस्ट और सन, या कभी होली सन भी कहें। तो जो होली ट्रिनिटी है वहाँ के तहत फादर की तरफ लौट चलने को जो भाव है वो बहुत क्रिश्चियनिटी को डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। वाकू अपने को खास समझना चाहिए। मैंने जैसे यज्ञ की इटमोलॉजी आपको बताई थी, वाकई पैरेलल में ये रिलीजन की इटमोलॉजी बता रहा हूँ। मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ, जैसे कि आपको फिर नहीं कि कहाँ की बात कहाँ जा रही है, कुछ पता ही नहीं चले। कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, कभी यहाँ जाए। एक वाक्य था नहीं ताते शामू नहीं मानी ऐसे नहीं, मेरी एक वाक्यता कंस्टेंटली चल रही है, पर थोड़ा कोरिलेट करोगे तो पता चलेगी कि कहाँ एक वाक्यता है। उनकी थियोलॉजी या बात को समझावे है कि मनुष्य भगवान से बिछड़ियो है। इन नटशेल जैसे अपन मान रहे हैं, कैसे बिछड़ियो है वह बात को ध्यान समझो। कई वक्त में बता चुके हूं कि मूल में आदम भगवान की वो कृति है जाकृति के लिए बाइबल यूं कहे कि एंड गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज। एंड द गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज। जैसो भगवान खुद हतो वैसो भगवान ने आदम को बनाया। वैसो बनाने के बाद भी वह आदम ने भगवान की आज्ञा नहीं मानी।
अब वो आदम को जो है वो हव्वा ने बरगलाई और बरगला वो हव्वा को शैतान ने बरगलाई, वो सब उनकी पुराण की स्टोरी अपन सब जाने हैं, वो सब अपन देख लेंगे। मगर वो कथा में मेरा तात्पर्य नहीं है। जा कथा में मेरा तात्पर्य है वो कि एंड द गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज। सो वो भगवान ने अपनो प्रतिरूप आदम को बनायो और वो भगवान के साथ हतो, भगवान के साथ हतो और भगवान को अपनी सबसे प्रिय कृति लगी। वो झगड़ा तब भयो कि जब माने आज्ञा को पालन नहीं कियो, फॉर XYZ रीजन। वह कथा में अपन अभी न जाएं। जैसे अपने यहां मानते हैं श्री वल्लभ वंश में सभी वल्लभ रूप। सो श्री वल्लभ क्रिएटेड ऑल दी बालकास आफ्टर हिज ओन इमेज, और आज्ञा नहीं मानी करके सुनते आए थे खुल्द से आदम का निकलना, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गाली बड़ी मजेदार बात क्या है कि सुनते आए थे खुल्द से आदम का निकलना, लेकिन खुल्द सु स्वर्ग सु आदम को हकाल पट्टी करी गई थी आज्ञा नहीं मानने के कारण। पर तेरे कूचा में सु गली में सु तो वासु भी ज्यादा बेआबरू होके हम निकले। आज हम गोसाइयन की वही स्थिति है। सुनते आए थे खुल्द से आदम का निकलना, लेकिन तेरे कूचे में सु मैंने वल्लभाचार्य चरण के कूचे सु यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ता दयोप्युता सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम। सो तेरे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो अपन भी निकाले गए कूचे से, तुम लोग भी निकाल गए, तुम कौन से बच गए हो? हम ही निकाले गए, ऐसे नहीं आओ भाई हरका अपने बेऊ सरका, अपन सब निकाले गए वह कूचा में से बड़े बेआबरू होके कि अपने को महाप्रभु जी की आज्ञा पालने आज माफिक नहीं आ रही है, तो वो अपनी बहुत आबरू खत्म हो गई वल्लभ के इमेज में। एंड वल्लभ क्रिएटेड बिंदु सृष्टि एंड नाद सृष्टि आफ्टर हिज ओन इमेज, ऐसी अपन एक पैराफ्रेजिंग करें तो वह बिल्कुल ये शेर अपने पे भी लागू हो जाए कि सुनते आए थे खुल्द से आदम का निकलना, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। निकाला तीर सीने से, वो पुरल हम निकले। जो ये निकले तो जा निकले, और जो ये निकले तो जा निकले, दिल निकले और दिल निकले तो जा निकले। ऐसे तो चुभे हुए तीर तो और ज्यादा खतरनाक हो है, निकल जाए तो कम से कम प्राण तो छूटे। तो ये वो 500 बरस के पूरे होने की कथा है कि निकाला तीर सीने से कि पुरलम निकले, जो ये निकले तो दिल निकले और दिल निकले तो जान निकले। वाके बाद वो कहे कि सुनते आए थे खुल्द से आदम का निकलना, लेकिन बड़े बेआबरू कर तेरे कूचे से निकले। खैर वो कथा दूसरी है। तो जैसे अपने यहाँ या तरीके को भाव है परमात्मा के प्रति, वह तरीके को भाव उनके यहाँ भी है कि मनुष्य मात्र भगवान के साथ अपनी सारूप्य मुक्ति भी एंजॉय कर रहे हो, तो सामीप्य मुक्ति भी एंजॉय कर रहे हो, तो और भगवान के द्वारा भगवान के लीलार्थ सृष्ट वो स्वरूप हतो। अंतर जो पढ़ो है वो ये कि वो भगवान को तत्वतः भगवान नहीं हतो, पर भगवान की एक कृति हतो। अपन यो मान रहे हैं कि नहीं नहीं तत्वतः भी अपन भगवान हैं और सृष्टि भी भगवान की है, भगवान के लीलार्थ सृष्टि हैं। लीलार्थम आत्मनेदम जगत कृतंते। वहाँ अपनी तात्विक एकता पाछी वेद के सुचली आई जो अपनी अंतर्दृष्टि है तात्विक एकीकरण की, वो काम कर रही है अपने भक्ति में, और अपनी साधना में अपने को पाछे वो बात काम कर रही है कि अपन भिन्नतया सृष्टि हैं। अपनो नाम अलग हो गयो है, अपनो रूप अलग हो गयो है, अपनो कर्म अलग हो गयो है, थोड़ा बहुत उद्देश्य या अर्थ में अलग हो गयो कि अपन भगवत भोगार्थ हैं और गूढ़ भोक्तृभाव वाले हैं। भगवान जगत भोगार्थ है पर गूढ़ भोग्य भाव वालों है, उतना उद्देश्य में, पर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री उद्देश्य हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में जाते उद्देश्य नहीं हैं। वह बात को ध्यान में लोगे अपने मेरे सर्वोत्तम की भूमिका के कॉन्टेक्स्ट में तो सारी बात समझ में आ जाएगी। वह डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, पर खाली हिंट दे रहा हूँ। तो ये जो आदम एक ब्रैकेट है सृष्टि को क्रिश्चियनिटी के हिसाब से,
माने मनुष्य जाति को या तरफ को एक ब्रैकेट आदम है और क्रिश्चियनिटी यूं माने है कि दूसरा ब्रैकेट या तरफ जीसस है, बीच में सारी मनुष्य जाति है। बिटवीन एडम एंड जीसस एंटायर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट और सबसिस्ट। माने आदम और ईसा के बीच में सारी मनुष्यता समाई भई है। कैसे समाई भई है? उनको जो सिद्धांत है वह ध्यान से समझो। या तरह से समाई भई है कि आदम भगवत रूप हतो, भगवत समान रूप हतो, भगवान के समीप हतो, माने सामीप्य और सारूप्य मुक्ति को वो एंजॉय कर रहे हो तो, और कोई कारण सु माने आज्ञा भंग के अपराध सु वाकू फेंक्यो गयो वा के कारण वो दंड पा रहे है और वो दंड जो है वो पाने के कारण वाको अपराध जो है वो घटने के बजाय मल्टीप्लाई होते जा रहे है। ऑलमोस्ट वही फैशन में जा फैशन में अपन के हैं जीवा स्वभाव तो दुष्टा दोषा भावाय सर्वथा श्रवणादि हरिफ प्रेमणा तो ऑलमोस्ट वही फैशन में क्रिश्चियनिटी भी या रहस्य को समझावे कि भाई दोषा भाव के लिए जब तक तुम फिर से तुम रिलीजन को नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारा कोई दोष ये निवृत्त होने वाला नहीं है। और एक जंक्चर पे जैसे अपन यूँ समझे हैं कि आचार्य चरण पुष्टि के अवतार हैं, ऐसे क्रिश्चियनिटी की भी यह धारणा है कि क्राइस्ट खुद भगवान की करुणा को अवतार है। अब पुष्टि और करुणा के जो मीनिंग को शेड है वहाँ में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि करुणा जो है वो कोई तरह के दुख के कारण प्रकट होती कृपा है, और पुष्टि जो है वो दुख सुख सबसु अबाऊ स्वाभाविक प्रकट होती कृपा है, जहाँ में तात्विक एकता पाछी बोल रही है, वहाँ में रूप की भेदता बोल रही है। इतना डिफरेंस उनके और अपने आचार्य चरण के अवतार के और उनके ईसा के अवतार के वहाँ में कंसेप्ट में भी इतना डिफरेंस है कि वो करुणा अवतार है, अपना आचार्य चरण पुष्टि को अवतार है प्रभु की। जैसे अपन मुखारविंद को अवतार मान रहे हैं, वो भी यूँ कह रहे हैं कि वो फादर को इकलौतो होली सन है, पुत्र है, और पुत्र होने के कारण जैसे आचार्य चरण आज्ञा कह रहे हैं कि नहीं अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति। ऐसे क्राइस्ट के बारे में भी वो खुद क्राइस्ट यहाँ तरह से कह है कि जीव अपने अपराधन की क्षमा याचना करने में सक्षम नहीं होने के कारण भगवान ने कही कि लो मैं अपने बेटा को साक्षात पुत्र को तुम्हारे बीच में झोंकू हूँ कि तुम या के थ्रू फिर मुझसे पार हो सको, या के थ्रू मुँह को मिल सको, क्योंकि अब डायरेक्ट मुँह को नहीं मिल सको फादर को, पर तुम क्राइस्ट के थ्रू फादर के पास फिर पहुँच सको हो, माने सन के थ्रू तुम फादर के पास जा सको हो। के लिए क्राइस्ट को बहुत ठिकाने प्रिंस भी कहा जाए है, अब बड़े प्यार से वो लोग क्राइस्ट को प्रिंस कहे हैं, और क्राइस्ट को प्रिंस कहे हैं करके सारो चर्च अपने आप को जो है वो प्रिंसेस माने कि हम लोग सब प्रिंसेस हैं क्राइस्ट की जो माधुर्य भाव है वो सारो चर्च के लिए, और क्राइस्ट बिटवीन क्राइस्ट एंड चर्च प्रिंस और प्रिंसेस को भाव मान्यो जाए है कि क्राइस्ट प्रिंस है और चर्च सारो प्रिंसेस है। और जैसे अपने यहाँ माधुर्य भाव के बहुत सारे पदें लिखे गए हैं, ऐसे क्राइस्ट के बारे में भी माधुर्य भाव के ऐसे ही बहुत पद हैं, वात्सल्य भाव के भी पद हैं, माधुर्य भाव के भी पद हैं, दास्य सख्य भाव के भी पद हैं। वो सारे जो मोटिव्स हैं वो वहाँ भी स्वीकारे गए हैं इन भावन के क्राइस्ट के थ्रू फादर तक पहुँचने के अर्थ में। शुरुआत में जब अंग्रेज लोग आए तो उन लोगों ने बड़ी अपनी निंदा करी कि अपन ऐसे भगवान को माधुर्य भाव से भज रहे हैं, तो वह को मूल कारण तो कि अंग्रेजन ने खुद ने अपना लिटरेचर नहीं देखे तो नहीं देखे तो करके अपने को गालियां दे रहे थे, अपन ने भी नहीं देखे तो अपन माथा नीचो करके बैठ गए। पर अपन उनको लिटरेचर देखें तो जो अपने यहाँ है सो उनके यहाँ पहले ही कबाड़ा हो रखे, अपन ने तो 500 साल पहले किया है, उनने तो ये 600 700 800 साल पहले कबाड़ा कर रखे तो माधुर्य भाव से भजने को क्राइस्ट को
बात समझ में आई ना मेरी? तो ऐसे ऐसे सब जगह धर्म में कुछ कुछ कबाड़ाएं चलते रहे, ये आनंद की, यही तो आनंद है, और क्या है। तो वो बात ध्यान समझो कि भगवान, भगवान के बाद आदम, आदम के बाद आदमी, अपन सब, आदमी में जीसस, यहां तक की तो कथा एकदम बड़ी साफ सुथरी और अच्छी कथा है। वाह के बाद फिर उपद्रव शुरू हो गए, क्योंकि वो जीसस को ये कहो गयो कि सब आदमी को फिर से तुम रिलीजियर करो, कि रिलीगार करो, कि सबको पाछे फादर तक पहुंचाओ। क्राइस्ट ने तो बेचारे ने जा वक्त क्रूसिफिकेशन हो रहे हो तो वह वक्त वाने अपने 12 शिष्यन को बुला के कही कि दुनिया के कोना में तुम जाओ और सबको बात कहो कि भगवान तुम सबको बुला रहे हो, और चलो लौट के पाछे। पर क्या भयो कि उन एपोस्टल्स में, वो 12 एपोस्टल्स उनके कहवा में, जो क्राइस्ट ने जिनको सारी दुनिया में जाने की प्रेरणा दी, उनमें से एक एपोस्टल अपने इंडिया में भी आयो, तो जो चेन्नई में वाकी मकबरा है अभी भी, मद्रास में, तो वो सेंट थॉमस। तो वाने वाह जमाना में गुजरात और ये पूरे कोस्टल एरिया में केरल होते भय कई मच्छी मारन को वाह वक्त भी कन्वर्ट किए, तो और क्रिश्चियन वाह वक्त से अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं। वो संप्रदाय भी अभी तक वहाँ केरल में मौजूद है, और शायद मैं भूल तो नहीं तो वाकू केरली नाम मलंकार कैसे कुछ नाम है, मलंकार चर्च कैसे कुछ नाम है वाको, तो मलंकार कहते हैं, माजा मलंकार कहते हैं ना, नहीं सुन रहे कोई आना, कोई चिंता नहीं। तो मलंकार चर्च कहवा हुआ है वो बहुत करके, वो कैथोलिक चर्च से अलग है, उनके पाछे अलग अलग वो हैं, और वो वहाँ के क्रिश्चियनिटी को नहीं माने, वो अलग ही पाछे उनको एक संप्रदाय है सेंट थॉमस को। तो वो 12 एपोस्टल आए, उन 12 एपोस्टल्स में से एक पीटर हतो, वन ऑफ द 12, एक पीटर एपोस्टल हतो। वो पीटर जो हतो वो रोम चलियो गयो, वह पीटर को मर्डर भयो रोमन राजा के द्वारा। वाको शिष्य तो पॉल, वाको भी मर्डर भयो क्रिश्चियनिटी के अपराध में, क्योंकि रोम लोग क्रिश्चियनिटी नहीं मानते थे। पॉल के बाद के जो सक्सेसर हते वो अचानक रोम के राजा के गुरु हो गए। वासु रोम को जादिन जो रोम को साम्राज्य क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भयो, वादिन वाने डिक्लेयर कियो कि जो क्रिश्चियन नहीं है सबको मार दो। जो क्रिश्चियन नहीं होते उनको मार दो। क्राइस्ट कहते तो कि भाई एक तमाचा मारे तो दूसरो गाल दिखाओ, मारामारी मत करो। और वो क्राइस्ट के उत्तराधिकारी, क्योंकि रोम के राजा के जा वक्त गुरु हो गए, फिर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास हो गया कि जो क्रिश्चियन नहीं होते हैं मारो, खत्म करो उनको। क्योंकि इतना अच्छा उपदेश प्यार को, थप्पड़ खाने को, वो तुम्हारे समझ नहीं आ रहे हो तो तुमको जीने को अधिकार नहीं है। फिर तो लगभग मैंने सन 1300 तक में 40,000 आदमी इन लोगों ने जिंदे सिर्फ या बात पे जलाए थे पोप ने, वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मान रहे। और कोई गुनाह नहीं है तो क्रिश्चियनिटी नहीं मान रहे हो, पापी हो, बुधूर तो शैतान हो। यह आखो एक प्रचारवादी दृष्टिकोण, प्रचार की कोई प्रचंड निष्ठा प्रकट हो गई धर्म में कि अब मानेंगे नहीं दुनिया को क्रिश्चियन बनाए बिना। जो क्राइस्ट ने 12 एपोस्टल भेजे थे, अपन जाने अच्छी तरह से कि सेंट थॉमस को यहाँ कोई राजा शिष्य भयो नहीं, वालिए यहाँ ऐसा कुछ उपद्रव हो नहीं पायो। और एक दो राजा भी ग्रीक के यहाँ आ गए थे हो केरला में, उनके छोटे से स्टेट भी हते, गोंदोफोरस करके हतो,
जो पहले यहाँ तो अपने सिंध के और पंजाब के बीच में, पीछे से वो केरल तक भी वहाँ के कॉइन मिले हैं गोंदोफोरस के, तो वो थोड़े बहुत हते पर बहुत सिस्टमेटिक नहीं थे, ऐसे नहीं होते कि जो या तरीके को ऑर्डर इशू कर सकें कि जो क्रिश्चियनिटी नहीं माने वाको काट दो मार दो। पर ये तरीके को प्रचार निष्ठा को प्रचंड विस्फोट वह वक्त भयो अचानक, और वह विस्फोट के कारण रोम बिशप सबसे प्रधान बिशप मान लियो गयो 12 बिशप में। वो 11 बिशप बेचारे रोते रहे कि भाई अपन सब भाई हते। उन्होंने कही चुप, मैं बाप हूं। काय के भाई तुम सब मेरे बेटा हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। ये जो पोप अपन के हैं ना, पोप को मूल मतलब है पापा, पापा यानी बाप। तो तुम समझ रहे हो कि मैं भाई हूं तुम्हारो, पर मैं तुम्हारो बाप हूं। अब डिक्लेयर ही कर दे कि मैं बाप हूं तो कब तक आदमी नहीं माने। जबरदस्ती डिक्लेयर कर दे, जैसे किरीट भाई ने डिक्लेयर कर दियो कि वल्लभ कुल नंदन है, तो कब तक लोग नहीं मानेंगे। तुम्हारे को कंसिस्टेंटली कहते आना चाहिए कि हूं वल्लभ कुल नंदन। एक थोड़े दिन में 1500 लोग ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, मान लेंगे कि हाँ भाई, क्या पता चले कौन सी प्रक्रिया से वल्लभ कुल नंदन है, पर है सही कुछ। क्योंकि कंस्टेंटली कह रहे हैं ना, तो कंस्टेंटली कोई बात कहने लग जाए तो गोसाइयाँ भी कहने लग गए, तो गोसाइयन को सबने प्रकट पुरुषोत्तम मान लिए, ठाकुर जी को मूंगा पुरुषोत्तम मान लिए। कंस्टेंटली कहने लग गए, खुद के द्वारा, खुद के समाधानी के द्वारा, खुद के बापान के द्वारा, खुद की बापिन के द्वारा निरंतर प्रचार करवाते रहे कि हम पुरुषोत्तम है, प्रकट पुरुषोत्तम है। तो वैष्णव मान गए। हाँ वही, क्या पता चले, पता कैसे चले ना कि नहीं है। होने के तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, होने के प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि मछली मिल रही है, बूंदी मिल रही है, मोहनथाल मिल रहा है, तो वह सफिशिएंट है, वहां में संतोष हो जा रहे हो। और नहीं होने को प्रमाण लानो कहां से? नहीं होने को तो कोई प्रमाण हो ही नहीं। जब 10 जने कहने लग जाए कि प्रकट पुरुषोत्तम है, चल होंगे प्रकट पुरुषोत्तम। कोण जोवा गयो कि नहीं, कोनी पासे प्रमाण है कि नहीं, अब क्या थी लावो न होवाना प्रमाण। अचानक तुमको पकड़ के ले जाए पुलिस कि सिद्ध करो कि तुमने हत्या नहीं करी, तो हत्या करवे को तो प्रमाण ला सको, पर नहीं करने को प्रमाण कहां से लानो? नहीं करने को प्रमाण मिले नहीं, ऐसे नहीं है पुरुषोत्तम वा को प्रमाण कोई कहां से ला सके। अपन कहें कि मूर्ख हैं, बोले अज्ञान की लीला कर रहे हैं। बीमार हो गए, बोले बीमारी की लीला कर रहे हैं। कुबड्डाई कर रहे हैं, दुराचरण कर, वो तो लीला है। लीला में दोष न जो है। करे क्या, आदमी परेशान है, प्रमाण लावे कहां से कि पुरुषोत्तम नहीं है। दारू पी रहे हैं, लीला है। तो अग्नि को कोई दोष नहीं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अब क्या करना। नहीं पुरुषोत्तम होने के प्रमाण लाने कहां से? प्रॉब्लम बहुत टेक्निकल है। तो अचानक ऐसे उनने डिक्लेयर कर दिया कि हम पप्पा हैं। कोई जबरदस्ती कह दो ना कि बेटा कैसे है, बुला के आशीर्वाद दो, बुला के कुछ करो, थोड़े दिन में मान जाएगा। भाई पता नहीं, क्या पता है कि नहीं पप्पा बेटा बेटा कर रहे हैं तो शायद होंगे पप्पा, पता कैसे चले कि नहीं है। ये सिचुएशन ऐसी है ना कि निरंतर कोई काम करो, आदमी में खुद में निष्ठा होनी चाहिए। फिर लोग 5-10 तो मान ही जाए कि मैंने, ये जोक है, सच्ची बात तो नहीं है, पर जोक ऐसे कहा जाए कि महाराजा रणजीत सिंह ने कोई को फांसी चढ़ा दियो, गुस्सा होके फांसी चढ़ा दियो, तो वो तो नक्की हो गया। उनको गुस्सा इतना हो गया महाराजा रणजीत सिंह को, उन्होंने कि मेरे सामने इनको एग्जीक्यूट करो। वो बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने कि अब क्या करना। तो जो 2 फांसी पे चढ़ने वाले थे, उनने कानाफूसी शुरू करी। अब फांसी के मंच पे जा रहे हैं और कानाफूसी कर रहे हैं, तो रणजीत सिंह को भी चिंता हो गई कि भाई पता है क्या बात कर रहे हैं। उनके यहाँ हो तो क्या कह रहे हैं, उनके नहीं बोल नहीं सके। नहीं बोल दो, तो नहीं बोल सके। उनके नहीं बोलो, बोले आप अभयदान दो, तो बोले उनके जाओ अभयदान दियो। बोले हमको ऐसे कही थी कि तुम्हारी मृत्यु कोई बास्टर्ड के हाथ से होगी, तो हम देख रहे हैं कि आप पिता की औलाद हो के नहीं। रणजीत सिंह को कॉन्फिडेंस लूज हो गया, उन्होंने कही छोड़ो ना, कैसे सिद्ध करनो के बास्टर्ड नहीं हूं मैं। छोड़ो यार को, फांसी सजा कैंसिल कर दी। आदमी में दमखम होना चाहिए
कुछ भी बात को जैसे वो हॉकी में बॉल गुड़कायो गयो तो गयो, बस सीधो गोल हो जाए। वो स्टिक्स मारते आना चाहिए बराबर, मारने को बराबर आए और सीधो गयो तो गोल हो ही जाए वह वक्त। ऐसे वो गोल हो गयो, ऐसे इनको भी गोल हो गयो, ये पप्पा हो गए। अब पप्पा हो गए फिर तो कोई चिंता की बात नहीं, सारी दुनिया बेटा है। अब यूनिफिकेशन जो है वह कोई इशू बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब पप्पा में तुमको यूनिफाई होना पड़ेगा, यदि तुम पप्पा में यूनिफाई नहीं हो तो तुम बास्टर्ड हो। अब पप्पा बन गए तब तुम यूनिफाई नहीं हो रहे हो तो मतलब बास्टर्ड हो गए ना। बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यू है आज की तारीख में। सो यह बात को समझो, पुराने पादरी हैं जो बिशप होते उनमें थोड़ो दैन्य हतो। वो बड़ी अच्छी बात कहते थे, देखो मईते तेषु चाप्य हम की, कि द बिशप इज इन द चर्च एंड द चर्च इज इन बिशप। मईते तेषु चाप्यम, बिशप जो है वो चर्च में होवे और बिशप में चर्च होवे। एग्जैक्टली अपने यहां भी ये पैटर्न कहो गयो है कि सर्ववेदमयो ब्राह्मण, सर्वदेवमयो ब्राह्मण, सारे देवताएं ब्राह्मण के शरीर में हैं, सारे वेद ब्राह्मण के शरीर में। तो भाई वो ब्राह्मण कौन से? द चर्च इज इन, बिशप इज इन द चर्च तो कोई भी एक्सेप्ट कर सके, बट द चर्च इज इन बिशप, या के लिए तो कुछ तो चाहिए ना बिशप में, वो मादा जो चर्च को होना चाहिए। पर वो होए कि नहीं, वो स्टेटस मान्य हो गई किरीट भाई के वल्लभ कुलनंदन की तरह के। क्या पता बिशप में चर्च है तो होएगा, अपने को नहीं दिख रहे हो, कुछ उपद्रव कर रहे हो तो आखिर लीला होगी, अपने को कैसे पता चले कि नहीं बिशप में चर्च है। या तरीके को फिर श्रद्धा पनप गई वहां जोर सु। जबकि वाह बखत के बिशप, तुम चाहो तो लिख लो, बहुत अच्छो, अपने पुष्टि मार्ग में भी यह बात को हर वक्त ध्यान में रखने लायक बात थी। और वाह बखत के बिशप क्या कहते थे? वोबिस सुम एपिस्कोपस वोबिस कम क्रिश्चियानुस, ये लैटिन उनको प्रोवर्ब है। माने तुम्हारे लिए मैं बिशप हूं, वोबिस कम वोबिस सुम एपिस्कोपस, एपिस्कोप माने मैं तुम्हारे लिए बिशप हूं पर तुम्हारे साथ में क्रिश्चियन हूं। तुम्हारे लिए मैं बिशप हूं पर तुम्हारे साथ में बिशप नहीं हूं, तुम्हारे साथ में क्रिश्चियन हूं। माने अपन दोनों में वी शेयर क्रिश्चियनिटी। इफ एट ऑल ये भाव हम वल्लभ कुलन में पनप तो ना कि तुम्हारे लिए हम वल्लभ कुल हैं पर तुम्हारे साथ हम वैष्णव हैं, तो आज पुष्टि मार्ग की स्थिति बहुत अलग होती, बहुत अलग होती, बहुत अलग होती। आज हमको एक या तरीके की प्रेजुडाइज हो गई कि तुम सब वैष्णव हो, हम तो साक्षात पुरुषोत्तम है। अरे भाई तो तुम अवैष्णव हो कि वैष्णव हो, या को तो खुलासा करो। बोलचाल में देख लो कि बालक कहीं वैष्णव कहवाए तो वैष्णव न कहवाए तो શું એને मुसलमान कहवाए। वैष्णव का मतलब ऐसे हो गया कि कोई नीची कोई कक्षा के लोग हैं ना, सब ऐसे चालू खाता के अल्लल टपुल रास्ता पे रखड़ते भाई, सब वैष्णव। तो अपने में यह भाव आना चाहिए तो कि तुम्हारे साथ में वल्लभ कुल हूं, तुम्हारे लिए मैं वल्लभ कुल हूं पर तुम्हारे साथ में वैष्णव हूं। एक इफ एट ऑल ये भाव अपन लोगन में पनपे हो तो आज जो अपनी दुर्गति भाई, ये दुर्गति नहीं भाई होती। बालक को जय श्री कृष्ण को तो मिर्ची लग जाए। अब जय श्री कृष्ण कहने, कृष्ण की जय होने पे तेरे को मिर्ची क्यों लग रही है? पुस्तकें लिखे कि जय श्री कृष्ण नहीं कहना, कोड ऑफ कंडक्ट को भंग हो जाए। ऐसी कैसी कोड है तुम्हारी कि कृष्ण के जय से तुम्हारा भंग हो तो कोड? यदि कृष्ण के जय से तुम्हारा कंडक्ट भंग हो रहे है और कोड भंग हो रहे है तो फिर तुम हो क्या?
कोई तरह की फितूरें दिमाग में पाल रखी हैं बेवकूफ़ी की, जिन बेवकूफ़ी की फितूर के कारण अपन में ये कहने के लिए तो बड़ी निष्ठा है, बड़ा उत्साह है कि हम वल्लभ कुल के हैं, साक्षात पुरुषोत्तम हैं, पर यह कहने को मादा हम लोगन में से खत्म हो गया कि तुम्हारे साथ हम वैष्णव हैं, तुम्हारे लिए हम वल्लभ कुल हैं पर तुम्हारे साथ हम वैष्णव हैं, ये कहने को मादा खत्म हो गयो। ये तरह से समझने को तुम्हारा मादा खत्म हो गयो कि हमारे लिए ये वल्लभ कुल हैं पर हमारे साथ ये भी वैष्णव तो हैं कि नहीं, ये तुम लोगन में से भी मादा खत्म हो गयो। वाकई आज रोना है, हो वाकई रोना है आज, या बात को ध्यान से समझो। जो कुछ अपनी तकलीफ है वो ये तादाद में अपना खंडित हो गए, एसेंशियल एकीकरण। बात समझ में आ रही है तुमको? नाम रूपता चाहे जो भी कुछ अपनो भेद होए, पर एसेंशियली अपन सब महाप्रभु जी के में एक यूनिफाइड हते। वो यूनिफिकेशन आज क्रम्बल डाउन हो गया है। अपन एक दूसरे को, एक बालक ने मुझसे कही कहते को काटने के लिए बहुत सारे बकरा मिले हैं, या लिए तू सिद्धांत क्या है, हमको नहीं मिले हैं बकरा इतने, या लिए हम सिद्धांत नहीं कहें। अरे तुम लोग सब बकरा हो, ये लोग सब बकरी हैं, क्या हो तुम? कहां मैं कर रहे हो? प्रश्न पूछ रहे हो मेरे से, तो बकरा तो नहीं हो। बकरा होता है करना चाहिए तो नहीं कर रहे हो। ये हाल अपने मेंटालिटी के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अपने में ये मादा नहीं रहे हो कि तुम्हारे लिए हम वल्लभ कुल होंगे पर तुम्हारे साथ हम वैष्णव हैं। तुम में से ये भाव खत्म हो गए हो कि हमारे लिए आप वल्लभ कुल होगे पर हमारे साथ तो आप भी वैष्णव हो ही। ये भाव रहतो तात्विक एकीकरण को, तो बहुत सारी समस्याओं को कल नहीं परसों समाधान हो गए हो, तो पर नहीं समाधान हो पा रहे हो आने वाली परसों तक में भी, जब तक अपन ये भाव आपस में पैदा नहीं करेंगे कि भाई क्या अपनों आपसी संबंध, अपने में तात्विक एकता कैसे है, वो नहीं अपन पैदा करेंगे तब तक। तुमने लिखना हो तो लिख लो, बहुत अच्छे वाक्य, नहीं विधर्मी वाक्य लगता है, नहीं लिखना हो तो मत लिखो मुझको तो ये वाक्य बहुत अच्छे लगे, पुष्टि को सार लगे। या वोबिस सुम एपिस्कोपस, VOBIS, वोबिस सुम, सुम मने अस्मि, जाकू संस्कृत में अस्मि के, वाकू लैटिन में सुम के। एपिस्कोपस, एपिस्कोपस यानी बिशप, वो संस्कृत में भी वह है ना, वह युष्माकम, वह युष्माकम, वही वो यहां लैटिन में है। वो बिस सुम एपिस्कोपस। और वो बिस कम, कम कम को मतलब लैटिन में भी है ना, रिलीजियस कम पॉलिटिक्स, कम टुगेदर। सो वो बिस कम, तुम्हारे साथ, क्रिश्चियानुस, वो क्रिश्चियानुस प्रथमांत एक वचन है, रामस आवे ना, राम, वो स आया है, सजुषो रू को स, वो बिस कम क्रिश्चियानुस। कितनी अच्छी बात है। यह हती उनकी आइडियल सिचुएशन। या आइडियल सिचुएशन को अनुरूप जब पापा पैदा हो गए अचानक, तब लेटी हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, फादर हो गए, मिनिस्टर हो गए, बिशप हो गए, आर्क बिशप हो गए, कार्डिनल हो गए, और सबसे ऊपर विवा पापा, पोप आ गए। विवा पापा माने पिता जायते, जियो, पिता जियो, विवा पापा। या वक्त एक प्रॉब्लम पैदा भई थी, एग्जैक्टली जो अपने हिंदू धर्म में पैदा भई है, वही तरीके की एक प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में पैदा भई, और उनके यहाँ बाइफर्केशन भयो एक्लेसिया को, माने चर्च की प्रणाली को। जैसे अपने यहाँ अपन यो कहते थे
कि यजनम याजनम अध्ययनम अध्यापनम दानम प्रतिग्रह षटकर्माणि दिने दिने, वह तरह से चर्च के 2 डिवीजन हो गए। कुछ चर्च कैसे भय, वह के लिए वो उनको स्पेशल वर्ड है कि एक्लेसिया डोसेन टाइप के चर्च भाई, एक्लेसिया डोसेन। और दूसरे चर्च भाई एक्लेसिया डिसेन। अब ये डोसेन डिसेन क्या बोला है, देखो ध्यान से समझो। कुछ चर्च को काम यही कि खाली क्रिश्चियनिटी को प्रचार करना, जीना वीनो कुछ ही नहीं। कुछ चर्च को काम को पादरीन का काम ये कि क्रिश्चियनिटी को जीनो, प्रचार उचार नहीं करना। या तरीके के डिवीजन हो गए डोसेन और डिसेन के। और ये डोसेन और डिसेन के जब वक्त 2 तरीके के इनके रोल हो गए कि कुछ जो है पादरी सिर्फ जो है वो पढ़ावें और मैनेजमेंट ही करें, क्योंकि बड़ा भारी बखड़ जंतर हो गया। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने तो बखड़ जंतर होना ही है। वो जो क्राइस्ट की जो स्वाभाविकता थी पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करने की, वो तो खत्म हो गया। बहुत बड़ी हियरार्की है, जहाँ हियरार्की में इतने बड़े लेटी है, लेटी के ऊपर ब्रदर है, ब्रदर के साथ सिस्टर है, सिस्टर के ऊपर फादर है, फादर के ऊपर बिशप है, बिशप के ऊपर आर्क बिशप है, आर्क बिशप के ऊपर कार्डिनल है, कार्डिनल के ऊपर पापा हैं। सारे विश्व को यूनिफिकेशन पॉइंट हो, सारो विश्व वहाँ यूनिफाइड होना चाहिए पापा में। तो वो जो यूनिफाइंग पॉइंट है आज, अब वहाँ में फिर ये भेद होना स्वाभाविक है। जो अपने यहाँ हो गए हो कि बालक क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ रहे हैं, परिश्रम नहीं आपवानु। तो बोले भण सिद्धांत क्या थी समझो आप, बोले भागवत कथा बेसाड़ो। तो ये एग्जैक्ट वो सिचुएशन अपने यहाँ भाई है, एपिस्कोपस डिसेन और एपिस्कोपस डोसेन। कोई जो है वो उपदेश दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं उनको सिद्धांत नहीं पता है, जिनको सिद्धांत पता है वो पढ़ रहे हैं, एपिस्कोपस डोसेन हो गए। वहां में पुष्टि मार्ग की बड़ी भारी दुर्गति भई, वो इनकी भी दुर्गति भई, उनकी भी दुर्गति भई। पर अभी भी निरंतर उनमें यह विवाद चल रहे हो कि प्रशिक्षण कैसे देनो और धर्म जीनो कैसे। पर अब भी वो या मोह से उभर नहीं पावे हैं कि जो रोम को बिशप है, माने जो पापा है, वो सारे जगत को यूनिफिकेशन को पॉइंट है। दूसरे 11 लोग नहीं मान रहे हैं यह बात को, पर वो तो एक दिन मान लेंगे जब चलती रहेगी बात। तो वो यूनिफिकेशन को पॉइंट है। अब देखो ये यदि यूनिफिकेशन हो रहे है, ध्यान से समझो तुम, वो कौन से तरह को यूनिफिकेशन होएगा? नाम को यूनिफिकेशन होएगा, कोई तात्विक यूनिफिकेशन तो संभव है नहीं। क्योंकि आज 2000 साल में क्रिश्चियनिटी के कारण न तो यहूदी खत्म भय, मुसलमान और पैदा हो गए, न हिंदू खत्म भय, न जरथुष्ट्र खत्म भय, और तो और ट्राइबल रिलीजन थे वो भी खत्म नहीं हो पाए। जहां इनने करोड़न अब्जों रुपया फ्लश किए हैं कन्वर्ट करने के लिए, वो ट्राइबल रिलीजन अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। और अब ये लोग सोच रहे हैं कि यूनिफिकेशन के लिए एक जरूरी है कि जो ट्राइबल प्रार्थनाएं हैं, ट्राइबल गॉड हैं, उनको नाम भगवान को दे दो, क्राइस्ट को। ऐसे यूनिफिकेशन कर दो। जैसे अब अपने यहाँ जो है वो परमेश्वरानंद जी होने लगे हैं, पादरी हैं, और ऐसे परमानंद आश्रम पादरीन के खुलने लग गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ओंकार है। ओंकार कैसे? मैंने होली फादर, होली सन, होली गोस्ट और उमा। तुम्हारे यहाँ ओंकार ऐसे थोड़ी। अब अपन चकरा जाएंगे, ये क्या भयो? ये तो ये एक दूसरे के साथ प्रवाह मैंने प्रचार निष्ठा की या एक्सट्रीम तक जानो कि ओमकार यदि प्रचलित हो रहे हो, क्योंकि योग वाले कोई कम गिलिंडर थोड़ी हैं। कोई जरूरत नहीं है हो ओमकार को ध्यान धरने की योग में, ये एक्सरसाइज वाले योग में हो। जो
आत्मयोग है, बाकी बात कथा दूसरी है, पर जान करके तुमको कहवे क्या कि शरीर की स्वस्थता के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम कैसे करना? ओंकार करके। वो स्लो पॉइजन डालते रहने को हिंदू धर्म को। अब वो कहें कि पाकिस्तान में भी योग हो सके ओंकार को। बेचारे कहेंगे भाई ओम कहां से आ गया मुसलमान में? बोले वहां भी तो 3 हते के नहीं, एक अल्लाह है, एक मोहम्मद है, एक कुरान है। उमा या ओम को पीछा छूटे तो छूटे कैसे? तो शनिश्चर की तरह पीछे पड़ गए हो ना ओम अपने। कहीं से भी कुछ भी 3 निकाल लेनो, ओम के और प्रचार करो बस। अब भाई योग कर रहे हो तो यदि प्राणायाम, यदि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग कर रहे हो तो दूसरों को, अपने वैष्णवन को भी आजकल ये फितूर चढ़ी है। वो वैष्णव कहें कि हाँ हमने कह दी कि ओम के बिना जो प्राणायाम करोगे तो फेफसा सुधरेगा नहीं। अब वो बीमार तो सब है, तो फेफसा सुधारने के लिए ओम 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 करते रहे। क्या नाटक है, क्या संबंध या को स्वास्थ्य सुधारने से? जो ध्यान की बात थी वह कुछ स्वास्थ्य में लागू कर देना। कल तो पेट साफ नहीं होए तो थोड़ी देर बैठ के ओम ओम करोगे तो पेट भी साफ होने लग जाएगा। ये क्या नाटक है, समझ नहीं आवे। ये धर्म में या तरीके के अपने सब जगह उधम चल रहे हैं। अपनी अक्कल खोपड़ी काम नहीं करे कि ये धर्म है, कि ये धंधा है, कि ये स्वास्थ्य है, कि ये कल्चर है, कि सिविलाइजेशन है, क्या भला है। अब वो कोई बहाना खोजते रहे, कुछ तो डालो ना। दीदी तेरा देवर दीवाना, चिड़ियों को डाल ले डाना, वो चक्कर है और कुछ नहीं। धर्म में प्रचार निष्ठा को अतिरेक या ढंग को है कि सारे दीदी के देवर दीवाना हो रहे हैं, चिड़ियों को डाले दाना। तो ये आखिर चक्कर है, वो अपने यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, सभी जगह या तरीके को उपद्रव शुरू हो गया है। पर अपन क्रिश्चियनिटी से मुसलमान धर्म की को विचार करें थोड़ो। अभी एक बड़ी अच्छी किताब कोई ने मुझको प्रेजेंट दी। वैसे यह किताब शिया संप्रदाय के एंगल से लिखी भई है और सुन्नीन को कितनी मान्य है ये कहना मुश्किल है, पर बहुत सारी बातें शिया सुन्नी में जहाँ तक अली नहीं आवे वहाँ तक कॉमन है, और अली के आने के बाद फिर लफड़ा पैदा हो जाए, शिया सुन्नी में आपस में झगड़ा हो जाए, तो वो मैं थोड़ा आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। और जासू के अपन देखें कि इस्लाम को मौलिक रूप क्या है। या किताब में मुख्य सिद्धांत देखो इस्लाम के बताए हैं। अत्तवहीद, अत्तवहीद मने एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचना, जो अपनो सिद्धांत है। अत्तवहीद, अत्तवहीद, वहाद शब्द से वहीद बनियो है। वहाद मने ईश्वर की एकता, ईश्वर दो नहीं हो सके। अपने को बदनाम कर दिया गया कि अपन बहुदेववादी हैं, पर ऋग्वेद से अपन ये बात कहते आ रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए ये बात नई है नहीं। एकमेवा द्वितीयम, एक प्रजापति सर्वम असृजत, ऐसे तो एक नहीं सैकड़ों हजारों वचन अपने यहाँ मिलेंगे। तो अत्तवहीद जो सिद्धांत है वासु अपन कैसे झगड़ा कर सके? ईश्वर एक है या मुद्दा पे अपनों कैसे झगड़ा हो सके? कोई सो झगड़ ही नहीं सके। उनको भी अपने से नहीं झगड़ना चाहिए, पर झगड़ा हुए है। अब देखो बात,
अल अदल दूसरा सिद्धांत है उनको। अल अदल माने आदिल है, परमात्मा जो है वो न्याय प्रिय है। तो अपने आप ही यह बात कही है कि कर्म के अनुसार सबको फल मिले है। कहां अपन यूं कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हो। अच्छा, परमात्मा को अनुग्रह करके कर्मन को माफ करे है, तो वो जैसे अपने यहाँ माफ करे, उनके यहाँ रहीम और रहीमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्तगीन यह दिन सिरातल लजीन विवाह को कहा गया है। तो वो रहम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहमान रहीम, वो करीम भी है, रहीम भी है, कर्म भी करे है और रहम भी करे, माने कृपा भी करे और दया भी करे, कृपालु भी है और दयालु भी है। तो यहाँ में भी अपने कोई विवाद कहाँ हो सके, अपने तो पुष्टि मार्गी है। अपन तो अपने धर्म को ही पुष्टि मार्ग कह रहे हैं, तो अपने को यहाँ में कहाँ विवाद हो सके। बात समझ में आई। दूसरो अन्नबुवत। अन्नबुवत माने परमात्मा अपनी बात तुमको अपने प्रतिनिधिन के द्वारा कहे। अपन यह बात को कैसे इनकार कर सकें। ऋषियां क्या हते, ऋषियां क्या हते, आचार्य क्या हैं, अपने यहां स्पष्ट कहो है आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। तो अपन जब यह बात को कबूल कर रहे हैं कि परमात्मा जो है वो आचार्य चैत्य से अपनी गति को प्रकट कर रहे हो है, तो अन्नबुवत को भी अपन कैसे इनकार कर सकें सिद्धांत के तौर पे। कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहे हो। समझ में आई ना बात। अपन खुद अपने आचार्य को या तरह से मान रहे हैं, रामानुजाचार्य को ऐसे मान रहे हैं, शंकराचार्य को ऐसे मान रहे हैं, ऋषि को ऐसे मान रहे हैं, सबको अपन या सिद्धांत के तहत मान रहे हैं। वाके बाद अल इमामत और अल खिलाफत, माने मोहम्मद साहब के जाने के बाद, पैगंबर के जाने के बाद, पैगंबर के उपदेश के वाहक इमाम और खलीफाएं होते थे। वो अपन कैसे इनकार कर सकें। हर आचार्य के उत्तराधिकारी हुए ही हैं, तो अपने यहां भी हुए ही हैं, नहीं हुए अपन कैसे कह सकें कि अल इमामत या अल खिलाफत अपने यहां नहीं है। अपने यहां भी अल खिलाफत अल इमामत तो है ही, क्योंकि जो गुसाई बेसिकली स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्य समापह और भुवि भक्ति प्रचारिक कृते स्वान्वय कृत, ये जो महाप्रभु जी को नाम है वो अल इमामत को ही तो इंडिकेटर है, अल खिलाफत को इंडिकेटर है। बात समझे, शब्द को अंतर है, मगर आचार्य के प्रतिनिधि आचार्य के बाद में हुए हैं, तो वो भी अपने को कोई मतभेद की कोई बात नहीं है। तीसरा सिद्धांत है अलमाद को। अलमाद माने आत्मा अमर है। अपन तो पहले से यह बात को मानते आए कि आत्मा अमर है। ये मौलिक सिद्धांत हैं इस्लाम के, ये मौलिक सिद्धांत हैं। इतनी बात याद रखो तो इस्लाम सारा याद रहेगा। जैसे बुद्ध धर्म में वो चक्र याद रहे ना तुमको, तो सारा बुद्ध धर्म तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसे इतनो सिद्धांत तुम याद रखो तो सारा बात समझ में आ जाएगा। वाके बाद थोड़ी सी बात डिटेल की वर्क करके भी अपन देखें तो बहुत मजेदार बातें हैं। जैसे भगवान जो है वो आलिम है। आलिम को मतलब क्या कि सर्वज्ञ है। तो अपने वेद में स्पष्ट कहा है यस सर्वज्ञ सर्वशक्ति यस्य ज्ञानम अयं तप। परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ। वहां कादिर कहा जा रहे हो, अल कादिर। अल कादिर माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। वो तो अपन भी कह रहे हैं कि भाई परमात्मा है तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नहीं होगा तो परमात्मा ही नहीं कहवाएगा। तो अल कादिर भी अपन कैसे ना पढ़ेंगे कि नहीं है अपना परमात्मा। सादिक, परमात्मा अल सादिक होवे। अल सादिक को मतलब क्या कि सत्यस्य सत्यम रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणम प्रपद्ये। आपने भागवत में तो गा गा के यह बात कही जा रही है कि परमात्मा अल सादिक है।
तो इनकार कैसे करें कि अल सादिक नहीं है? सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये, स्पष्ट अपनो सिद्धांत है कि परमात्मा अल सादिक तो है ही। भगवान जो अल्लाह है वो अल कदीम है। अल कदीम का मतलब क्या? अब देखो, ध्यान से समझो। अनित्ये जननम नित्ये परिच्छिन्ने समागम नित्या परिच्छिन्न तनौ प्राकट्यंचेति सात्रिधा। अल कदीम है। अल कदीम है का मतलब क्या? कि परमात्मा सनातन है, सब काल में परमात्मा है, परमात्मा को कभी विनाश नहीं है, हर वक्त वो है ही। कहीं परमात्मा नहीं है ऐसा नहीं हो सके। तो यहां में अपन को ऑब्जेक्शन कैसे आ सके? अपन भी ये बात कह रहे हैं, तो जैसे अपन को यहां में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे अपन जब ये बात कह रहे हैं तो मुसलमान को भी अपने साथ ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात मेरी? झगड़ा कहां से पैदा हो रहा है वो देखो। मूल की बात में तो सब एक हो गई। अब झगड़ा कैसे पैदा भयो? देखो वहां में कह रहे हैं कि अल्लाह ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, यूनिफिकेशन ना, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एक नहीं 70,000 पैगंबर भेजे, और सब पैगंबरन ने आखी दुनिया में भिजवाए भगवान ने। और उन सब पैगंबरन ने मूल में इस्लाम को ही उपदेश दियो, तो दूसरे को कोई उपदेश नहीं दियो। तो अब ये बात भी काफी हद तक सच हो सके है, वो अपन ने अभी देख ली। भाई जो इस्लाम में कहा गया वो बात अपने यहाँ वेद में, कुरान के बहुत पहले कही गई है। वो बात कुरान ने तो अभी कही 1400 साल पहले। वेद तो अपने कब से ये बात को कहते आ रहे थे कि परमात्मा ऐसा है। अब समझो कि वो कहते हैं कि अल्लाह के भेजे भाई पैगंबरन ने ये बात कही, तो कही, तो हमें अपने को कैसे अपन या बात पे अपन ऑब्जेक्शन नहीं ले सकें कि ऐसे क्यों कह रहे हो कि अल्लाह ने भेजे। अपन कहेंगे नहीं अल्लाह ने नहीं, ब्रह्म ने भेजे, तो कहेंगे ब्रह्म ने नहीं, अल्लाह ने भेजे। बात तो वही की वही भाई ना, अल्लाह ने भेजे कि ब्रह्म ने भेजे। ब्रह्म यदि एक है, अल्लाह यदि एक है, तो ऊपर दो झगड़ तो नहीं रहे, इतनी बात तो साफ हो गई। फिर तो जो कुछ भेद है वो नामतः भेद है ना, तत्वतः भेद तो नहीं रहे। यदि एक ही है तो भेद कब हो सके कि अल्लाह यदि कोई एक होए और ब्रह्म यदि कोई दूसरो होए तो तत्वतः भेद हो जाएगा। अपन भी कह रहे हैं कि एक है, अपन भी कह रहे हैं एक मेवाद्वितीय है, वो भी कह रहे हैं कि एक मेवाद्वितीय है। तो फिर तो जो कुछ भेद रह गए वो तो काय को भेद रहे हो? नाम को ही भेद रहे हो। जाको तुम अल्लाह कह रहे हो, वाको हम ब्रह्म कह रहे हैं, जाको हम ब्रह्म कह रहे हो, वाको तुम अल्लाह कह रहे हो, फिर तो नाम को भेद हो गया। तो यहाँ में भी अपने ऑब्जेक्शन नहीं हो सके भाई ब्रह्म ने भेजे कि अल्लाह ने भेजे। अब सच्ची बात है कि अपन जाकू जा नाम से जानते हो वाह नाम से भेजे अपन कहेंगे, वो अल्लाह नाम से जानते हैं तो कहेंगे अल्लाह ने भेजे। अपन ब्रह्म नाम से जानते होंगे तो ब्रह्म ने भेजे, यूं कहेंगे। झगड़ा यहां भी नहीं है। झगड़ा कहां से शुरू हुआ है कि जितने भेजे उन सब जो पैगंबर हते, उन पैगंबरन को इस्लाम के उपदेश को दूसरे लोगन ने करप्ट कर दिए। अब वाकु सुधारने की ठेकेदारी हमारी है। अब तो झगड़ा की बात आ गई एकदम। तुम हमको सुधारोगे भाई, जब अपनो सिद्धांत एक है तो सुधारने की जरूरत क्या है? तो कह रहे हैं तुम्हारे यहां बिगाड़ा आया है।
वो क्या कह रहे हैं कि દુનિયાના ઇતિહાસમાં આપણને દેખાડે છે કે જુદા જુદા દેશોમાં જુદા જુદા સમયે મોકલવામાં આવેલા પૈગંબરોના શિક્ષણો તેઓ આ દુનિયા છોડી ગયા પછી થોડા જ સમયમાં ભૂલી જવામાં આવ્યા। वो पैगंबर गए और लोग वह उपदेश को भूल जाएं। ये बात सिर्फ अपने लिए सच्ची नहीं है, इस्लाम के लिए भी उतनी सच्ची है कि मोहम्मद साहब जो कुछ कह के गए वो मुसलमान भी भूल गए, वो बात तरह से उनको भी नहीं याद रही है। तो वाकई लिए वो कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब के जन्म से 700 पहले ईसा ने मूर्ति पूजा नास्तिकता के नापाकમાંથી છોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો, પરંતુ હજરત ઈસાના શિક્ષણની નાની નદી રોમ અને ગ્રીસમાં થઈને યુરોપમાં મૂર્તિ પૂજા પાછી પ્રચલિત થઈ ગઈ। खैर कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। एक उनको सिद्धांत है। अब देखो कर्म निष्ठा की, ये तो विचार निष्ठा की बात, आचार निष्ठा को, आचार में उनके क्या है, सबसे पहले सलात है कि भगवान की रोज प्रार्थना करनी थी, हमें कौन इनकार कर सके। वो 5 प्रार्थना करें तो भाई अच्छे हैं हम, 12 बजे अपनी 3 प्रार्थना तो कही है, सुबह शाम दोपहर को। नहीं करें वो कथा दूसरी है। तो सब मुसलमान भी कोई 5 वक्त नमाज नहीं पढ़े, पर उनके यहाँ 5 वक्त कही है, अपने यहाँ 3 वक्त कही है। संयम करनो, संयम की तो अपने यहाँ शमदम में पहली बात आई है। हज करनो माने यात्रा करनी धर्मस्थल की, तो अपन भी सब धर्मस्थल की यात्रा कर रही हैं, नहीं करें कौन कहे। ज़कात देनी, तो ज़कात भी अपन भी यहाँ देवे ही हैं। जरा से 56 भोग के अनाउंसमेंट होते ही सब वैष्णव ज़कात देवे हैं, कौन ज़कात नहीं देवे। ज़कात यानी धर्म के नाम पे पैसा काढ़नो, तो ज़कात कौन नहीं कर रहे, सभी तो करें अपने अपने धर्म के हिसाब से। खुम्स करना चाहिए। खुम्स माने इस्लाम के प्रचार के लिए सबको अपने तरफ से कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, मॉनिटरी। ये स्मृति में बात हती अपने यहाँ भी, पर पाली नहीं गई। कोई जमाना में पाली जाती होगी, बाद में पाली नहीं गई। वाकू फिर सु पुष्टि मार्ग ने भी रिवाइव करने की कोशिश करी थी, पुष्टि मार्ग में भी खुम्स के रूप में नहीं पाली गई, करके बालकन ने मनोरथ के रूप में ऐंठने शुरू कर दिए। धर्म के प्रचार के लिए डोनेशन तुम दो, मनोरथ कराओ, 56 भोग कराओ, कुंडवारा कराओ, पलना कराओ। एक्चुअली जो वैष्णव दे रहे हो, तो आज भी वैष्णव की प्रेजुडाइस यही है कि हम खुम्स दे रहे हैं, और बालक खुम्स के लिए नहीं ले रहे हो, बालक तो कुछ और ही पर्पज से ले रहे हो। तो खुम्स भी अपने यहाँ इन्हें वे तो है ना, या नहीं तो दूसरे रूप से जो मनोरथ है अपने पैसा वैष्णव जो देवे, मनोरथ में खुम्स ही है। सबसे बड़ी बात आ रही है कर्तव्य की, जिहाद की। तो जिहाद में तो यह है कि अल्लाह ने कही है कि तुमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर कोई मारने आता है तो आपको मार दो धर्म के नाम पे। अब अपने यहाँ क्या ऐसा बनिया लोग हैं, मारना मारी के धंधा कोई नहीं करे, ये बात सच्ची है। जिहाद के विषय में अपन थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे कि अपन जिहाद व्याद के चक्कर में नहीं फंसे, ये बात तो सच है। ये धर्म अपने यहाँ थोड़ा कम है। फिर क्या है कि अम्र बिल मारू करना चाहिए, कि सबको अच्छे काम की प्रेरणा देनी चाहिए। तो अपने यहाँ भी सत्संग तो वही है, सत्संग जो करें हैं वैष्णव हैं, वो अम्र बिल अमरू ही तो है, और क्या है। अनिल मुनकर होना चाहिए, बुरे काम से सबको रोकने की प्रेरणा देनी चाहिए। वो हर एक को इंडिविजुअल कर्तव्य है, वो भी हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर करे। है वो कोई बात करे से सब मुसलमान भी नहीं करे, न सो अपन करें। जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ अपने को तवल्ला का भाव होना चाहिए। तवल्ला माने क्या, कि हरि गुरु वैष्णव एक करी जानवा, तो वो तवल्ला है। तो वो अपने यहाँ भी है तवल्ला, कौन ने कही कि तवल्ला नहीं है कर्तव्य के तरह। तो देखो विचार निष्ठा की बात रही, आचार निष्ठा की बात कही। तबर्रा, तो तबर्रा को मतलब क्या है,
तबर्रा भी देखो बहुत अच्छा है कि जो काम जो है वो बदमाशी करते हो उनको दुस्संग नहीं करना। अपने यहाँ कहो ही गयो है कि असत्संग मत करो, असदालाप छोड़ो, असत्संग छोड़ो, तो तबर्रा अपन भी करें। तो देखो जहां तक आचार निष्ठा को सवाल है, जहां तक विचार निष्ठा को सवाल है, कहां मतभेद है। अब एक बात है, ये बहुत मजेदार बात कह रहे हैं कि इस्लाम में मानसनु स्थान, तो वो कह रहे हैं कि मानस जो है वो तो मासूम है, बोलो है बच्चा के जैसा। जो भी कुछ दोष आवे है वह कुछ दुस्संग के कारण आवे है, शैतान की प्रेरणा से। मैं नहीं समझू कि हमें कोई वैष्णव के दिल में या कोई हिंदू के दिल में ऐसा भाव होएगो कि जन्म तो बच्चा कोई तरह से पापी होए। जन्म तो बच्चा को अपन सब मासूम ही मानेंगे।